ओम ओम शांति। विश्व नाटक कर्म और फल पर आधारित है। पूरा विश्व का नाटक, जैसा कर्म वैसा फल, जैसा कर्म वैसा फल। 1% भी इधर से उधर कुछ भी नहीं। जो हम किए कर रहे हैं वो हमारे पास आना है, लौट के आना है, चाहे कहीं से आए। अगर हम किसी का अच्छा कर रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, तो हमारे पास वो लौट के आएगा। अगर हम किसी के अवगुण देख रहे हैं तो वो भी हमारे पास लौट के आएगा, कि मेरा भी कोई 50 अवगुण देखेगा। तो इसीलिए कर्म पे अपने बहुत बहुत सचेत रहना है। हर आत्मा का कर्म और फल का विधि विधान ड्रामा में गूंदा हुआ है। ऐसा कर्म तो इसका ऐसा फल एकदम फिक्स किया हुआ है। जैसे कंप्यूटर में फिक्स किया होता है ना, कि अगर स्केप बटन दबाओ तो ये होगा, डिलीट बटन दबाओ तो ये होगा, क्यू दबाओ तो क्यू लिखाएगा, शिफ्ट कंट्रोल ये करो तो ये आ जाएगा। तो ऐसे ही पूरा रूल्स ड्रामा में नूंद है, और बनाने वाला भगवान। वो एक बार फिक्स हो गया, उसको चेंज नहीं कर सकता है भगवान। कर्म और उसका फल, ये कर्म तो ये फल। जिस अनुसार आत्मा कर्म भी करती है उसका फल भी पाती है। बाबा इस विश्व नाटक का पूर्ण ज्ञाता है। इसीलिए इसके बारे में ज्ञान भी कौन दे सकता है? सिर्फ बाबा। वही आकर इसका ज्ञान देता है। कर्म और इसका फल ड्रामा अनुसार चलता है, उसके लिए परमात्मा की आवश्यकता नहीं। दुनिया में कोई हमको दुख दे ही नहीं सकता। हमारे जीवन में अगर कोई दुख है या हम कुछ दुख की अनुभूति कर रहे हैं, वो मेरे ही कर्म का फल है। सृष्टि के नियम अनुसार कर्म का अच्छा या फल बुरा फल मिलना धर्मराज का स्वरूप है, जो विधि विधान कल्प की आदि से अंत तक चलता रहता है। क्योंकि धर्मराज माना सुप्रीम जज अर्थात मुख्य न्यायाधीश। तो हमने कुछ नहीं किया, लेकिन अचानक हमको दुख की अनुभूति हो रही है, हम फीलिंग में आ रहे हैं। तो ये भी धर्मराज का फल है, कि भगवान कह रहा है। ऐसा मैंने अपने अपने पे देखा है, कि अगर किसी चीज को मैंने नहीं निभाया, जैसे भगवान कहते हैं खाने से आसक्ति करो, अगर मैंने उसको नहीं निभाया तो जरूर मुझे उससे रिलेटेड कुछ दुख मिलता है। या कह रहा है भगवान की मुंह से बाहर निकलो, अगर फिर भी मेरा मुंह है तो उसी आत्मा से मुझे फिर दुख मिलता है। तो ये कर्म का विधि विधान है। तो जो हम गलत कर रहे हैं, मुंह कर रहे हैं, देह अभिमान रख रहे हैं, फिर उसी से हमको कष्ट मिलेगा, क्योंकि पाप किया, गलत कर्म किया। तो विधि विधान के अनुसार चलता रहता है। कि धर्मराज माना सुप्रीम जज अर्थात मुख्य न्यायाधीश। कल्प के अंत में सारे कल्प का हिसाब किताब चुकतू होता है। अब ये कल्प का क्या है? अंत। अब सारा हिसाब किताब चुकतू होना, सिर्फ इस जन्म का नहीं। पहले तो एक एक जन्म का चुकता होता था ना, अब तो पूरा बकाया हुआ सारा बही खाता धर्मराज लेकर बैठा है। चलो इसको ये देना है, इसको ये देना है, इसको ये देना। तो अंत में बुरा दुखदाई हिसाब किताब अधिक होता है। इसीलिए उनको धर्मराज के नाम से जाना जाता है। बाबा ने भी धर्मराज का नाम लिया है, क्योंकि उस समय अनेक प्रकार के साक्षात्कार आदि भी होते हैं। किसी को फील होता है कि जैसे कोई कांटा चुभा रहा है, किसी को फील होता है जल रहा है। अभी आप देखिए, इतनी गर्मी बढ़ रही है ना, प्रकृति भी तो हमको दे रही है। कहीं देह जल जाता है किसी का, तो कहीं किसी को ये हो जाता है, तो वो क्या है? वो सब भी तो हमारे कर्म का फल है। किसी को अंत समय में कितनी खुजली होती है, किसी का शरीर सड़ने लगता है, किसी को कोई कोई चीज दिखाई देने लगता है। तो सारा हमारा कर्म हमारे सामने आता है। ब्राह्मण जीवन में कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है, और दूसरे लोगों के लिए तो फिर भी एक का एक मिलेगा, लेकिन हमारे लिए एक का हजार। जब हम शुरू शुरू ज्ञान में आए थे तो एक का 100 था, और अब एक का 1000। क्योंकि अब बाबा ने बहुत समय दे दिया, अब भी हम नहीं सुधरे, तो अब हमारा सजा बढ़ करके एक का 1000 हो गया। तो जो अच्छे का भी होता है, बुरे कर्मों का भी होता है। और हाँ, अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसमें भी हमें पद्मा पदम पुण्य की कमाई है। तो क्योंकि ब्राह्मण जीवन में परमात्मा से सब प्रकार का ज्ञान मिलता है, और मिल गया है ना, हमको मिल गया है। अच्छा क्या बुरा क्या है, तब भी हम नहीं कर रहे हैं, तो सजा के पात्र हैं। ब्राह्मण जीवन परम सुखमय जीवन है। उस जीवन का सच्चा सुख अनुभव न होना भी धर्मराज की ही सजा है। योग न लगना, सुबह न उठ पाना, नींद आना, ये सब धर्मराज की सजा है। योगानंद परमानंद है, और योग में बैठते समय या चलते फिरते योग का अनुभव ना, आनंद का अनुभव ना होना, ये भी धर्मराज की ही सजा है।
विशेष रूप से योग में बैठने के समय बहुत सोच चल रहा है, संकल्प चल रहा है, विकल्प चल रहा है, योग का अनुभव न होना भी धर्मराज की सजाएं है। बाबा ने यह भी कहा है कि धर्मराज की ट्रिब्यूनल भी ब्राह्मणों के लिए ही बैठेगी। तो जो जो महारथी अष्टरत्न गए हैं, बाप दादा हैं, वो बाप दादा बीच में राउंड टेबल रहेगा और कटघरा रहेगा, जैसे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में होता है ना, वैसे उस पे सारे जज बैठे रहेंगे, बीच में सुप्रीम जज बाप दादा और चारों तरफ दादियां और जो अष्टरत्न गए। और वहां पे हम पेश होंगे बाबा के सामने और हमारे ऊपर कचहरी चलेगी, मुकदमा चलेगा कि आपने ऐसा किया। और फिर हमें हमारे उस बरजाक, कुरान में भी जिसका वर्णन है, बाइबल में भी जिसका वर्णन है, गीता में भी जिसका वर्णन है, आ विष्णु पुराण में जिसका वर्णन है, कि हमारे हमारे प्रकाश के शरीर में हमें सजा मिलती है। जो आत्मा भटकती है वो भी प्रकाश के शरीर में होती है, और जो आत्मा फरिश्ता बनती है वो भी प्रकाश के शरीर में होती है। सिर्फ फर्क इतना है कि उनका कर्म उनको वो सुख दिलाता है। अच्छा कर्म फरिश्तेपन का अनुभव कराता है, और बुरे कर्म भटकने का अनुभव, दुख का अनुभव, कष्ट का अनुभव कराता है। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं, क्योंकि क्यों ट्रिब्यूनल ब्राह्मणों के ऊपर बैठेगी? क्योंकि उनको बाबा ने सारा ज्ञान दिया, फिर भी उन्होंने नहीं माना और विकर्म किए। ये सब वायदे बाप के पास चित्रगुप्त के रूप में हिसाब के खाते में नूंधे हुए हैं। पत्र जो लिख कर दिया, वह पत्र या संकल्प सूक्ष्म वतन में बाबा के पास सदा ही रिकॉर्ड में रह गया। हमने पत्र लिखा, बाबा हम आपके हैं, आज से ये करेंगे वो कर, हर एक पत्र उनके पास, हर एक संकल्प उनके पास। अव्यक्त बाप दादा 31 मार्च 1986, चोरी का उसका 100 गुना दंड हो ही जाता है, बाप जानकर क्या करेंगे? ईश्वर का बच्चा बनकर फिर चोरी करता है। शिव बाबा जिनसे इतना वर्षा मिलता है, उनके भंडारे की चोरी करता है तो बहुत बड़ा पाप है। साकार बाबा 7 मई 2005 रिवाइज्ड। लगाव वाले को धर्मराज को सलाम भरना ही पड़ेगा। अगर हमारा किसी से भी जरा भी लगाव है, शरीर से, किसी संकल्प से, किसी व्यवहार से, कि हमको ऐसा ही चाहिए, तो वो क्या करेगा? उसको धर्मराज के सामने आना ही पड़ेगा, सलामी भरनी पड़ेगी। लगाव वाले संपूर्ण फर्स्ट जन्म का राज्य भाग पा न सके। इसी प्रकार पुराने स्वभाव वाले नए जीवन, नए युग का संपूर्ण सदा सुख का अनुभव नहीं कर पाते। आज भी जो चीजें हैं जिससे हम बुरा कुछ अनुभव कर रहे हैं, जैसे कोई आया बाहर में और देखा नहीं, डॉगी के मोशन पर चढ़कर आया और आपके पास आपके बगल में बैठ गया, तो आपको कैसा फील होगा? छी छी, घृणा भाव आएगा ना अंदर। तो ये भी एक लगाव है। ये भी घृणा भाव हमको क्या करेगा? धर्मराज के सामने सलामी भरवाएगा। हमारा तन से कुछ आसक्ति नहीं हो, इस दुनिया से आसक्ति नहीं हो, किसी के कर्म से आसक्ति। हम क्या कर रहे हैं? हम तो नहीं कर रहे हैं ना वो। तो हमको अपना देखना है। और आगे आने वाले दिन में तो हर एक घर ही एक अस्पताल बना हुआ है, इतने बीमार, इतने दुखी, इतने, और एक ब्राह्मण घर में तो क्यों लगा रहेगा? तो उस वक्त हम घृणा भाव नहीं रख सकते ना, क्यों लगा रहेगा? उनको उनको शक्ति देनी होगी, दृष्टि देनी होगी, उनकी सेवा करनी होगी। कि एक ब्राह्मण को 10-10 ब्राह्मण का काम करना होगा। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि अपना सारा पुराना स्वभाव, पुराना जीवन, सारा लगाव, प्रभाव, झुकाव, सब कुछ मिटा दो, नहीं तो सुख का अनुभव ही नहीं कर सकेंगे। और उस लाइन में फिर हम खड़े होंगे कि सुख दे दो, शांति दे दो, ये दे दो। तो सभी प्रकार के लगाव और स्वभाव को समाप्त करो। अव्यक्त बाप दादा 15 जुलाई 1973। अभी फिर भी कोई व्यर्थ अथवा अशुद्ध संकल्प चलने का प्रत्यक्ष रूप में कोई सजा नहीं मिल रहा है, लेकिन थोड़ा आगे चलेंगे तो कर्म की बात छोड़ो, लेकिन अशुद्ध और व्यर्थ एक संकल्प हुआ और उसी वक्त सजा का अनुभव होगा। इसका साक्षात्कार शुरुआत में एक माता ने किया, वो मधुबन में थी। उन्होंने कुछ गलती की, जो वो धर्मराज ने उनको इमर्ज किया ये बताने के लिए कि धर्मराज क्या है, और उनको बहुत थप्पड़ मारे। जब वो नीचे आए तो उनका पूरा गाल लाल। तो अव्यक्त बाप दादा 3/5/1972। ऐसे हमको साकार में अनुभव होगा। एक गलत संकल्प, एक बुरा भाव, एक घृणा, एक नफरत, एक द्वेष, एक क्रोध, एक इरिटेशन, और तुरंत सजा।
एक सेकेंड भी नहीं लगेगा। सूक्ष्म सजाएं सूक्ष्म में मिलती रहती है, और किसी को पता भी नहीं कौन इसको सजा दे रहा है। कोई देख भी नहीं पाएगा, कोई बचा भी नहीं पाएगा। ये बात हम बार बार समझाते हैं कि कोई नहीं, तेरा बाप भी नहीं बचाएगा तेरे को। इसीलिए खबरदार, इससे ये नहीं होगा कि बच्चा ये विकर्म किया, जो ब्राह्मण मर करके सजा, गलत काम किया उसको सजा मिलना, इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे आज बाबा कहते हैं कि ज्ञान बच्चों को भी दो, बच्चों का भी उद्धार होना है। इसी तरह से सजा भी सबको बराबर मिलेगी, इसमें ये नहीं होगा। और ये विधान नहीं बना हुआ है कि छोटा बच्चा उसको कम सजा मिलेगी, बड़े बच्चे को कम सजा मिलेगी। जिसको मजबूरी है उसको कम सजा मिलेगी, जो फ्री है उसको ज्यादा सजा मिलेगी, ये नहीं। रूल सबके लिए एक ही है, कर्म किया है सजा मिलेगी। तो सूक्ष्म सजाएं सूक्ष्म में मिलती रहती हैं। जैसे आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, जैसे बच्चों को आजकल डरावने सपने आते हैं, बहुत सारे बच्चे, इंक्रीज हो गया, और कईयों को नींद नहीं आती। ये सब क्या है? सूक्ष्म सजा है। कईयों को कई कई चीजें खाती है भयानक, डर लगता है किसी को। अब क्या होगा, अब क्या होगा? बड़े बड़े में ये आ रहा है कि पैसा कहीं लगा दिया और भय में जी रहे हैं, पता नहीं ये पैसा लगा दिया है सही है कि नहीं, रात को नींद उड़ गई है। ऐसे थोड़ी होता था पहले। तो दिन प्रतिदिन ज्यादा मिलती जाएंगी सूक्ष्म सजाएं, लेकिन ईश्वरीय मर्यादाओं के प्रमाण, कोई भी अगर अमर्यादा का कर्तव्य करते हैं, मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, तो ऐसी अमर्यादा से चलने वाले को स्थूल सजाएं भी भोगनी पड़ेंगी। ये तो सूक्ष्म सजा है ही, तो बाकी और भी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, अमर्यादा के कर्तव्य कर रहे हैं। जैसे बाबा ने कहा पवित्रता रखनी है, तो हम अपने कर रहे हैं कि नहीं, हम उसको नाराज कैसे करेंगे, हम पवित्रता कैसे रखेंगे। बाबा ने जो मर्यादा दी, उस मर्यादा का आपने उल्लंघन किया, तो बाबा के कटघरे में आप खड़े हो, तो उसको स्थूल सजा भी भोगनी पड़ेगी। उसका हो सकता है शरीर में कष्ट हो सकता है सामने ऐसी विकराल सिचुएशन आ जाए। अव्यक्त बाप दादा 3 मई 1972। तो बाबा ने कल बताया, कल हम लोग जानेंगे कि सजाओं से बचने का राज क्या है, और धर्मराज की सजाएं और क्या सजाएं हैं। पूरा एक बुक ही धर्मराज पे है। जब माता का बुक खत्म हो जाएगा ना, तो हम वो बुक पढ़ेंगे, धर्मराज का बुक। तो इसमें ये भी एक बात बात है। क्या बोलना तो भूल गए। अच्छा, बाद में बताएं। तो थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति।